हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जॉन डियर ट्रैक्टर के सेल्फ रिपेयरिंग दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे नए नए वीडियो दिखाते रहे। पहले हमने 13 नंबर का बोल्ट खोल के एक फील्ड कॉइल का वायर खोल लिया। अब हम 10 नंबर के बोल्ट खोल के सेल को खोलेंगे, उसका कार्बन प्लेट निकालेंगे। इसका ये हिस्सा एल्यूमिनियम का आता है, तो इसको हम छोटी हथौड़ी से धीरे धीरे से खोलेंगे। इसमें जो कार्बन है वो घिस के बारीक हो गया है और ये कार्बन प्लेट है इसका। ये इसके दो वॉशर है, एक मेटल का आता है और एक प्लास्टिक का आता है। कार्बन प्लेट को निकालने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। इसको जो स्प्रिंग लगा है वो स्प्रिंग को धीरे से ओपन करके कार्बन को बाहर खींचना पड़ता है, ताकि ये जैसे लूज हो थोड़ा सा तो कार्बन बाहर आ जाए। ये इसके कार्बन है दोस्तों, ये पूरे घिस चुके हैं, ये पूरे के पूरे घिस चुके हैं। ये आर्मेचर पे टच नहीं होते, इसलिए पावर पूरा मिलता नहीं है और सेल स्टार्ट नहीं होता है। अब इसमें हम नए कार्बन डालेंगे जो थोड़े अलग टाइप के हैं। ये जो कार्बन है उसका जो कनेक्शन होता है वो पीछे होता है। ये देखो, ये जो लगा हुआ कार्बन है वो 50% हो गया है, जो नया कार्बन है उससे आधा हो गया है, और इसका जो कनेक्शन है वो बीच में लगा होता है, इसलिए ये इस प्लेट में टच हो जाता है इस तरफ। तो प्लेट में टच होने के कारण ये पूरा कनेक्शन उसका जो है आर्मेचर के साथ वो होता नहीं है। इसका प्लेट में पूरे पूरा कनेक्शन नहीं होता है। ये जो दिखाई दे रहा है वायर वो इधर लगा हुआ है। ये वायर कार्बन प्लेट में उसकी बैठक में इस जगह पे टच हो जाता है। उसके बाद स्प्रिंग उसको पूरी तरह दबा नहीं सकता है, और स्प्रिंग पूरी तरह दबा नहीं सकता है तो वो आर्मेचर पे टच होगा ही नहीं ना, इसलिए सेल स्टार्ट होने में दिक्कत होता है। और हम जो अब नया लगाने वाले हैं वो कार्बन देखो, ये स्प्रिंग से पूरा उस तरफ निकल जाएगा। जब तक ये पूरा घिसेगा नहीं तब तक सेल स्टार्ट होता रहेगा और ये लंबे समय तक चलेगा इस तरफ। ये पुराना कार्बन है, देखो यार प्लेट में लगा है पर ये पूरा प्रेशर होता ही नहीं है ना। कार्बन जिस कम्यूटेटर पे घिसते वो आर्मेचर का कम्यूटेटर खराब हो गया है, उसको भी हम अच्छा करेंगे। इसको हम घिसना पड़ेगा और हमको अब हम फील्ड कॉइल को निकालेंगे और उसको अच्छे से साफ करेंगे, ताकि उसमें जो कार्बन का कचरा पड़ा है उसको निकालना पड़ेगा। उसका जो पूरा का पूरा पाउडर हो गया है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जंग लग जाता है उससे। देखो ये है उसका पूरा का पूरा हिस्सा घिस चुका है और थोड़ा ही कार्बन बचा है, और इससे फील्ड कॉइल को पावर मिलता है, आर्मेचर को पावर मिलता है। फिर कनेक्ट और आर्मेचर दोनों उससे कनेक्ट होते हैं। तो अब आर्मेचर को अच्छे से साफ कर लेते हैं, ताकि इसको बारीकी बारीकी जो पाउडर है वो निकल जाए।
तो दोस्तों आर्मेचर को कार्ड पेपर से अच्छे से साफ कर लेना है ताकि उस पे कार्बन पूरा का पूरा टच हो और आर्मेचर को पूरा पावर मिले ताकि वो पूरी रोटेशन से घूम सके। आर्मेचर का कम्यूटेटर ऐसे क्लीन हो जाना चाहिए। अब हम बुश का चाल देखेगी ताकि अगर बुश में कोई चाल हो तो उसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये कंप्लीट फिटिंग में आता है बुश, तो बुश को हम नहीं बदलेंगे। और अब हम इसका जो आगे की तरफ का बुश है, जो हाउसिंग है बैंडेक्स की तरफ का, उसमें बुश में ऑयल डाल देंगे ताकि ये स्मूथ रहे। और उसके सेंटर बुश में भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि अच्छे से ये घूमे और गर्म ना हो, क्योंकि इसके तीनों बुश कंप्लीट है इसलिए हम इसको अभी खोलते नहीं है पूरा, नहीं तो इसको पूरा खोल के बेंडेक्स को निकाल के बाद में उसका मेन बुश है उसको चेंज करना पड़ता है, सेंटर का जो बुश आता है उसको। और आगे का हाउसिंग का बुश है उसको हम आर्मेचर को बाहर निकाल के चेंज कर सकते हैं। पर ये इसका तीनों बुश अभी कंप्लीट है तो ये सेल अब हम पूरा नहीं खोलेंगे। इसका जो सेंटर का और आगे का बुश कंप्लीट हो तो इसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं होता है। तो अब दोस्तों हम कार्बन चेंज करेंगे। पहले हम कार्बन प्लेट बोला जाता हो उसमें से ये दोनों कार्बन को काट लेंगे ताकि ये स्पॉट करे हुए है कंपनी से पहले से जो कार्बन प्लेट में लगे वो स्पॉट करके लगाए गए हैं, तो इसको हम काट देंगे। और हम हमारे पास जो नए कार्बन है उसको अब इन दोनों को अच्छी तरह से काट के उसको लगाएंगे। और साथ में हम अब ये फील्ड कॉयल है उसका दोनों कार्बन काट लेते हैं ताकि हम सोल्डर साथ में कर सके दोनों को। ये जो मैग्नेटिक फील्ड कॉयल है उसके दोनों कार्बन काट लेंगे ताकि ये भी स्पॉट करके ही आता है। जब कंपनी से जो भी सेल्फ बनता है उसमें कोई सोल्डरिंग नहीं होता है, वो कंपनी स्पॉट सोल्डर कहते हैं वो कर देता है, तो उसको हमें काटना ही पड़ता है। वो कोई सोल्डर वायर से गर्म करके नहीं निकलता है। अब हम कार्बन का सोल्डरिंग करेंगे। ये दोनों कार्बन है वो कार्बन प्लेट में लगेंगे और ये जो कार्बन है जिसमें स्लीव लगा है ये वो हम फील्ड कॉयल में लगाएंगे, क्योंकि फील्ड कॉयल में बॉडी शॉर्ट ना हो इसलिए इसमें स्लीव लगा हुआ कार्बन लगाएंगे हम। तो बढ़िया तरीके से इसे हम दोनों को सोल्डर कर देते हैं। तो अब दोस्तों फील्ड कॉयल में दोनों कार्बन अच्छे तरह के सोल्डर हो चुके हैं और इसको अब हम एक तरफ रखते हैं और हम कार्बन प्लेट में दो कार्बन सोल्डर कर देंगे। तो अब ये दोनों कार्बन को हम कार्बन प्लेट में भी सोल्डर कर देते हैं। अब कार्बन प्लेट में भी दोनों कार्बन फिट हो गए, सोल्डर हो गए बढ़िया तरीके से। अब हम आर्मेचर को लेंगे और उसमें हम फील्ड कॉयल को फिट करेंगे। ये एकदम फ्री फरता है और इसको हमने अच्छे से बुश में ऑयलिंग कर दिया है। अब हम ऐसे खड़े रखेंगे आर्मेचर को, बाद में उसमें
फील्ड कॉइल रखेंगे, उसका जो कनेक्शन है वो देखेंगे, क्योंकि उसका जो मेन कनेक्शन है वो सोलेनॉइड स्विच की तरफ रहे और उसमें वायर अच्छे से सेटिंग हो जाए। ऐसे सेटिंग करके उसको रखना है। इस तरह सेटिंग करके उसको हल्के हाथों से, हथौड़ी से थोड़ा ठोक लेना है, ताकि उसके जो बैठक है उसमें वो बैठ जाए। अब हम उसमें कार्बन प्लेट को फिटिंग करेंगे। देखो, ये उसका सोलेनॉइड स्विच है और सोलेनॉइड के साथ उसका वायर का अच्छे से कनेक्शन हो गया। ऐसे हमने उसमें फील्ड कॉइल को भी सेट कर दिया है। अब दोस्तों हम इसमें थोड़ा हल्के हाथों से फिटिंग कर लेंगे, ताकि उसका जो बैठक है उसमें ये अच्छे से फील्ड कॉइल बैठ जाए और उसमें अर्थिंग का कोई दिक्कत ना हो। फील्ड कॉइल में आर्मेचर फिट होने के बाद ऐसे फ्री थोड़ा सा घूमना चाहिए और हम हल्के हाथों से उसे घुमाएंगे ऐसे, तो वो किसी भी तरह फील्ड कॉइल में टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होता है तो समझो उसकी बुश में चाल है। तो हम इसको थोड़ा घुमा रहे हैं तो पता चले कि वो फील्ड कॉइल के साथ टच तो नहीं हो रहा है। नहीं, ये थोड़ा सा भी फील्ड कॉइल के साथ टच नहीं हो रहा है, तो उसके सेंटर का और आगे का दोनों का बुश सही है। अब कार्बन प्लेट में हम कार्बन को अच्छे से उसमें घर में बिठाएंगे और स्प्रिंग के टेंशन पे उसको रखेंगे, ताकि ये पूरे का पूरा अंदर की तरफ टच ना हो जाए। नहीं तो वो कार्बन प्लेट को अंदर बैठने में दिक्कत होता है। इसलिए हम दोनों तरफ आधा आधा कार्बन बिठाएंगे इस तरह से, ताकि ये पूरा पूरा स्प्रिंग साइड में टच होगा तो पूरा कार्बन अंदर नहीं जाएगा। बाद में ये दोनों कार्बन को भी ऐसे ही आधा आधा लगाना है, क्योंकि अगर हमने पहले से पूरा लगा दिया तो वो आर्मेचर के कम्यूटेटर पर टच हो जाएगा और उसको अच्छी तरह फिटिंग नहीं होने देगा। अब फील्ड कॉइल का कार्बन हम ये दोनों कार्बन की तरह आधा लगा देते हैं और बाद में हम उसको फिटिंग करेंगे। कार्बन अच्छी तरह लग जाए उसके बाद हमें धीरे से उसका आर्मेचर पे सेटिंग करना है और उसका दोनों कनेक्शन दे के उसको फिटिंग कर देना है। इसका जो दो घिसी है वो दो लंबे स्टड है उसकी तरफ रहेगा, ताकि उसमें ये कार्बन प्लेट घूम ना जाए और और तरफ ये टच ना हो। दोनों स्टड को, बड़े स्टड को उसकी जो दो लाइन है घिसी उसमें रखेंगे। अब हम दोनों चारों कार्बन को धीरे धीरे निकाल देंगे और कम्यूटेटर पर टच करा देंगे, जो स्प्रिंग की टेंशन में आ जाएगा। ऐसे स्प्रिंग खोल देंगे हम और स्प्रिंग की टेंशन में आ जाएगा तो ये कम्यूटेटर पर अच्छी तरह फिटिंग में रहेगा और स्प्रिंग के प्रेशर से कार्बन जो दबेगा उससे पूरा पावर मिलेगा उसको। इस तरह से चारों कार्बन को हमें अच्छी तरह से फिट कर देना है, कम्यूटेटर पर सेट कर देना है, ताकि ये पूरा का पूरा पावर आर्मेचर को अच्छी तरह मिले। अब जो फील्ड कॉइल में लगे मेन कार्बन है उस पे हम थोड़ा सा पैकिंग लगा देंगे, ताकि ये बॉडी टच ना हो, क्योंकि जो हम नए कार्बन डाले वो उसके हिसाब से उसका जो स्प्रिंग है थोड़ा सा बाहर आता है और वो
बाहर बॉडी को टच ना हो, इसलिए हम इसके बीच थोड़ा पेपर लगा देते हैं। जो इंसुलेशन पेपर है वो इसमें लगने के बाद इसका बॉडी अर्थ नहीं होगा, नहीं तो ये दोनों पे पॉजिटिव जो पावर आता है बैटरी का वो टच होता है। अगर वो टच हुआ तो बैटरी शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों कार्बन है फील्ड कॉइल पे, उस पे दोनों तरफ हमें थोड़ा सा इंसुलेशन पेपर लगा देना है। अब ये दो वॉशर है उसको हम लगा देंगे। एक फाइबर वॉशर है और एक ये जो है वो मेटल का वॉशर होता है और एक फाइबर का वॉशर होता है। जो अंदर की तरफ रहता है वो ज़्यादातर मेटल का होता है और जो बाहर जो प्लेट है उसकी तरफ होता है, जो एल्यूमिनियम का प्लेट है उसकी तरफ फाइबर का वॉशर रहता है, ताकि ये गर्म होके एल्यूमिनियम में चिपक ना जाए। और उस तरफ हम फाइबर का रखेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और उससे प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फाइबर का वॉशर एल्यूमिनियम साइड ही रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो आर्मेचर का है उधर थोड़ा सा फाइबर ही लगा हुआ होता है, तो उस तरफ मेटल का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब हम अच्छे से पहले दो स्टड है उसके दो चाके लगा देते हैं, ताकि इसका थोड़ा फिटिंग हो जाए। बाद में दो कार्बन के प्लेट पे जो लगते हैं वो स्क्रू लगाएंगे, ताकि उससे कार्बन प्लेट को पूरा बॉडी अर्थ मिल सके। वो भी हमें अच्छे तरीके से लगाना है, उसको सेट करके लगाना है ताकि वो अच्छे से कार्बन प्लेट में फिट हो जाए और ये बॉडी और कार्बन प्लेट को अच्छा मिले। सेल के चारों बोल्ट फिट करने के बाद अब हम जो सोलेनॉइड स्विच पे कनेक्शन होता है फील्ड कॉइल का उसको अच्छे से फिट करेंगे। उसका जो वॉशर है उसका थोड़ा जंग लग गया तो हम उसको अच्छी तरह घिस के उसको जो पूरा पावर मिले इसलिए उसको अच्छे से वॉशर को घिस लिया और सोलेनॉइड स्विच पे अच्छी तरह फिट कर देते, क्योंकि बैटरी का पावर सोलेनॉइड से सीधे मिलता है इसको, तो उसको अच्छी तरह से फिट कर लेना ज़रूरी है। इसको फिट करते समय थोड़ा ध्यान रखिए, जो सोलेनॉइड स्विच में लगा हुआ बोल्ट है वो कॉपर का आता है, तो उसके हिसाब से उसको फिट करना है ताकि वो टूट ना जाए। और हमारा ये सेल रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर में चेक करेंगे। चेक करते समय बैटरी के दो कनेक्शन शॉर्ट ना हो उसका ध्यान रखना है दोस्तों, और इसको ऐसे कनेक्ट करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।